Assalamu alaikum everyone. This is me Nurul Ain and you're watching me on my own channel Nurul Enthusiast. स्टूडेंट उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे 2.5 एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 2 राइट कॉन्जुगेट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारे पास 2.5 एक्सरसाइज है इसका ओवरव्यू ये है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर के अबाउट है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स मतलब वो नंबर्स जो ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखे जा सकें उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है, द नंबर्स that can be written in the form of a plus b iota is called complex numbers। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डेफिनेशन तो ये हो गई ना, द नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा। ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में जो नंबर्स लिखे जा सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा, इसमें अब ए प्लस बी आयोटा है, ये है हमारे पास कंप्लीट एक कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन ए और बी ये जो दोनों नंबर्स हैं ये क्या हैं? ये रियल नंबर्स हैं, ठीक है। और जो अयोटा है ये है इमेजिनरी नंबर। ओके, अब समझने की बात यह है कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? कम्प्लेक्स नंबर। अगर हम कम्प्लेक्स नंबर को तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक रियल नंबर मिलेगा और इमेजिनरी नंबर मिलेगा, ठीक है। रियल नंबर दो मिले हैं और इमेजिनरी नंबर मिलेगा साथ में। अब बेसिकली कॉन्जुगेट क्या हो सकता है? कॉन्जुगेट होता है किसी भी जो कम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट क्या होगा कि जो अयोटा है जिस डिजिट के साथ जिस नंबर के साथ इमेजिनरी नंबर लिखा है उसका हम साइन चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे ए प्लस बी अयोटा इन जनरल ए प्लस बी अयोटा है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो कॉन्जुगेट इसका क्या होगा? ए एज इट इज़ रहेगा, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क किस जो है नंबर को पड़ेगा? जिसके साथ अयोटा है उसका हम क्या कर देंगे? साइन चेंज कर देंगे, माइनस बी अयोटा लिख देंगे। ये है इसका कॉन्जुगेट। इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है कि कॉन्जुगेट क्या है या कम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्जुगेट क्या है। कम्प्लेक्स नंबर्स अगर आपको पेपर में आ जाता है तो उसकी डेफिनेशन लिखें, फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी 2-3 एग्जांपल लिख के फॉर एग्जांपल की हेडिंग दे के, और उसके बाद अगर आपने उसने आपसे कॉन्जुगेट पूछा है तो आप उसका कॉन्जुगेट लिख दें। अगर ये बेसिकली ये एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 2 है 2.5 में क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बेसिकली एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए नहीं है, ना ही लॉन्ग के लिए है, ये MCQs के लिए है। इस क्वेश्चन से आपके MCQs आएंगे कि आप जो है ना एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका आप बताएं कि उसका कॉन्जुगेट क्या हो सकता है। हम सारे क्वेश्चंस करते हैं, साथ में आपको बताते हैं कि MCQs किस टाइप से आ सकते हैं, किस तरह से MCQs लिखा हुआ है अगर आपको पेपर में फाइनल पेपर में आपको इस क्वेश्चन से MCQs आ गया तो। अच्छा, अब 2+3 आयोटा इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। 2+3 आयोटा इसका हमने कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे? मैंने जैसे आपको पहले ही बताया है कि कम्प्लेक्स नंबर में हम इमेजिनरी नंबर जो इमेजिनरी पार्ट वाला साइड होती है, जो इमेजिनरी नंबर के साथ डिजिट या नंबर होता है उसका हम क्या करते हैं? साइन चेंज कर देते हैं। अब हम करेंगे 2-3 आयोटा, इसका हमने साइन चेंज कर दिया तो दैट्स कॉन्जुगेट, ठीक है। इस तरह हम इसके अब सारे पार्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। अच्छा, ये है 3-5 आयोटा इसका पार्ट नंबर 2। इसका हम कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करेंगे? 3+5 आयोटा इमेजिनरी नंबर अयोटा के जो साथ वाला नंबर है डिजिट है उस पूरे पार्ट के हमने क्या कर दिया? साइन चेंज कर दिया, तो हमारे पास उसका कॉन्जुगेट आ गया। अब मैंने कहा था कि मैं आपको बताती हूँ कैसे ये फाइनल पेपर में MCQs में क्वेश्चन आ सकते हैं ये वाले,
क्योंकि ये इतना शॉर्ट क्वेश्चन आपको कोई भी नहीं देगा 2 नंबर का। तो लेट्स सी, ये ऐसा लिखा आ सकता है स्टेटमेंट में कि द कम्प्लेक्स नंबर द कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर 3 माइनस 5 आयोटा इज़, ठीक है। 3 माइनस 5 आयोटा ये है स्टेटमेंट अब, ठीक है। उसकी आगे वो अब ऑप्शन दे रहा है -3 माइनस 5 आयोटा, 3 माइनस 5 आयोटा, ठीक है। -3 प्लस 5 आयोटा भी दे सकता है। एंड थर्ड वन इज़ 3 प्लस 5 आयोटा। इस तरह से इससे MCQ हो सकते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 से। यहाँ पे आपको कोई भी कम्प्लेक्स नंबर लिखा हो सकता है, ठीक है। कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर लिख लें, ये कोई भी कम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे लिखा होगा, जितने भी इसके पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, माइनस आयोटा का, 3 प्लस 4 आयोटा का, -3 प्लस 4 आयोटा, कोई भी आउट ऑफ सिलेबस भी वो दे सकता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें एज इट इज़ कोई बात नहीं कि वो एज इट इज़ बुक के अंदर से ही पेपर में डालेगा ये, अगर उसने ये MCQ डाला कि कॉन्जुगेट फाइंड करना आपने। नेक्स्ट हम पार्ट्स करते हैं। इसकी ये कंसेप्ट है बस के आप कॉन्जुगेट आपने कैसे फाइंड करना वो आपको आना चाहिए। इस क्वेश्चन का जस्ट ये कॉन्सेप्ट है। अब इसका थर्ड पार्ट है माइनस आयोटा। इट्स वेरी इजी। इसका अब माइनस आयोटा, ओनली आयोटा दिया आपको, कोई दूसरी बात ही नहीं की उसने। माइनस आयोटा का आपने कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो सिंपली इसको प्लस आयोटा लिख सकते हैं या आयोटा लिख सकते हैं बस। अच्छा, एक और बात हो सकती है, जिन क्वेश्चंस में मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ, जिन क्वेश्चंस में कई क्वेश्चंस में वो आयोटा पहले भी दे सकता है। अच्छा, अब ये है 3 प्लस 4 है, -3 प्लस 4 आयोटा। इसका क्या होगा सोल्यूशन आपके पास? -3 एज इट इज़ आएगा। अब जो आयोटा के साथ नंबर है उसका आप साइन चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। -3 एंड यहाँ पे माइनस और इंटू 4 आयोटा, ठीक है। बस हमने इसका साइन चेंज करना होता है। अब मैं कह रही थी कि एक और तरीके से वो आपको सवाल दे सकता है, जैसे यही सवाल है वो आपको कैसे देगा, 4 आयोटा -3, ठीक है, ये दे देगा। क्योंकि स्टूडेंट्स का अक्सर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमारा तो जो वैल्यू आती है वो ऐसे होगी, A प्लस आयोटा B या A प्लस B आयोटा, ऐसे दिया होना है। लेकिन वो ऐसे भी कर सकता है B आयोटा प्लस C, मीन्स के बात वही है, ठीक है। लेकिन उसने जगह रिप्लेस की होगी, ये आगे पीछे किया होगा, और आपको कह देगा कि इसका कॉन्जुगेट फाइंड करो। और 99% स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जिनके कॉन्सेप्ट नहीं है, जिन्होंने बस रट्टा लगाया होता है, वो क्या करेंगे कि इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे इस वाले का। ये तो आपको जनरली बुक पे दिया हुआ है, आप इसका तो सही लगा लेंगे, लेकिन इसका क्या करेंगे, B आयोटा माइनस A लिख देंगे, ये इसका कॉन्जुगेट लिख देंगे। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा जैसे ये है, इसका आप लिखेंगे -4 आयोटा -3। ओके, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ओनली। नेक्स्ट है -4 माइनस आयोटा, पार्ट नंबर 5। इसमें आपने क्या करना है, -4 को एज इट इज़ रहने देना है और माइनस आयोटा का आपने साइन चेंज कर देना है, इसको आपने प्लस आयोटा कर देना है। तो ये इसका कॉन्जुगेट है। नेक्स्ट है आयोटा -3। ये देखें, ये मैंने वही एग्जांपल दी थी कि अगर आपको उसने पहले दे दिया नंबर, मैंने अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 के साथ मैंने एग्जांपल दी है 4th के साथ, कि आपको वो दे सकता है रिप्लेस करके, ठीक है। और उसने टेक्स्ट बुक में ही ये काम कर दिया है कि उसने रिप्लेस करके दे दिया, तो श्योर है ये कि पेपर में भी वो एग्जामिनर ऐसे आपको क्वेश्चंस दे सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप माइनस आयोटा एंड -3 एज इट इज़, ठीक है। या मे बी वो इसी सवाल को, अगर आपने रट्टा लगाया है, इसी सवाल को वो उसका ऐसे दे दे -3 प्लस आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट होगा -3 एंड माइनस आयोटा, ठीक है, कॉन्जुगेट। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 2.5, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हों इससे रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और आप पूछ सकते हैं कि कहाँ से आपको समझ नहीं आई। और अगर आप उर्दू मीडियम बच्चे हैं तो बिल्कुल एज इट इज़ ही ये सवाल है। कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को उर्दू में भी कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ही कहा जाता है। मैं एक दफ़ा ओवरव्यू भी आपको दे देती हूँ। अच्छा, तो इसका ओवरव्यू है कि कम्प्लेक्स नंबर ऐसे तमाम अदाद, ये उर्दू मीडियम वालों के लिए डेफिनेशन स्पेशली की है, ऐसे तमाम अदाद जिनको A प्लस B आयोटा की शक्ल में लिखा जा सके कम्प्लेक्स अदाद कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर A प्लस आयोटा B या A प्लस B आयोटा,
ठीक है, जैसे 3+4 अयोटा। ठीक है, अब मैंने सारे क्वेश्चंस के आप लोगों के लिए कॉन्जुगेट्स फाइंड कर दिए हैं। पूरी वीडियो, नो डिफरेंस बिटवीन उर्दू मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम। ठीक है, वही सिलेबस है बिल्कुल उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम का। वही कॉन्सेप्ट है, कॉन्जुगेट को उर्दू में भी कॉन्जुगेट ही कहते हैं और इंग्लिश में भी कॉन्जुगेट ही कहते हैं। तो मैंने कंप्लीट क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर दिया। अगर आप कोई भी मसला हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके हर सवाल का जवाब दे सकूँ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इतनी मेहनत से एक वीडियो के बाद जस्ट आपसे यही हो सकता है कि आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।